हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो उस समय का ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तीनों में से क्या सही है क्या गलत है, इन चारों को याद लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो जो सही है इनमें से उनको ऑप्शन चूज करना है हम लोग को। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग ऑन ड्यू टू थर्मल मोशन ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विथ द फिक्स्ड आयंस। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है, ठीक है, तो जो फिक्स आयन से वो कोलाइड करेंगे तो वो अपने थर्मल मोशन की वजह से मूव कर रहे होंगे। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ना कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ आयन इमर्जेज विथ द सेम स्पीड एज बिफोर द कोलिजन। कोलिजन से पहले जो स्पीड है वही कोलिजन के बाद उसका स्पीड होगा। और द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज कम्प्लीटली रैंडम। डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है एट ए गिवन टाइम देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी भी समय पर इलेक्ट्रॉन का कोई प्रिफरेंशियल डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में हो जाएगा। दस ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, मतलब जितना एक डायरेक्शन जा रहा है उतना ही उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। रैंडम है तो उसको कोई प्रडिक्शन लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक, इसलिए कोई करंट नहीं होगा। तो तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों में जो जो सही है वो हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट होगा वो ये हम लोग लिख देते हैं। उसके बारे में हम लोग लिखे रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शंस में जो मोशन होता है कंडक्टर के अंदर में, उसके बारे में होता है देखना है, ठीक है। इस कंसेप्ट में क्या होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर दिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, अपना रैंडमली मोशन करके इधर जा रहा है उधर जा रहा है इधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्यों होता है, उनके थर्मल एनर्जी की वजह से होता है। उसके पास जो एनर्जी होता है उसके लिए अपने कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, किसी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। सपोज कि ये मूवमेंट करते करते यहाँ पर कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उससे वो टकरा गया, या फिर कोई आयन है, कोई एटम है, किसी से भी टकराया, किसी से भी टकरा करने के बाद इसका फिर डायरेक्शन चेंज होगा। किस डायरेक्शन में जाएगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम मोशन की वजह से उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जब टकराते हैं तो वापस से वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद जो इन लोगों का जो नेट करंट होता है, नेट करंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रैंडम मोशन की वजह से होता क्या है कि जितना आउट हो रहा है इस साइड में, लगभग अप्रॉक्स उतना ही लेट हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू रैंडम मोशन एट चार्ज क्रॉसिंग फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो, हेंस करंट इज जीरो। चार्ज फ्लोइंग जीरो होता है तो करंट भी जीरो हो जाता है, ठीक है। यही कंसेप्ट है। ये स्टेटमेंट क्या क्या कर रहा है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ड्यू टू द थर्मल मोशन ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विथ फिक्स्ड आयंस। कोई भी फिक्स्ड आयन से कोलाइड करता है अपना थर्मल मोशन की वजह से मूव कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ एन आयन इमर्जेज विद द सेम स्पीड बिफोर द कोलिजन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे जैसे एक बार कोलाइड करता है ये वापस फिर दोबारा उसी स्पीड से आ जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। अगर इसी जिस तरह से ये इलेक्ट्रिकली ये कोलाइड करेगा उस तरह से वापस ये रिबाउंड कर जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में यहाँ तक सही है, ठीक है। हाउ यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन विच कम्प्लीटली रैंडम। यहाँ से कोलाइड होने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस एंगल पर कोलाइड कर रहा है, कैसे कोलाइड कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट एट ए गिवन टाइम देयर इज नो प्रिफरेंशियल डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी गिवन टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होता है, किसी डायरेक्शन में जाएगा। रैंडमली मूव कर, उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, रैंडम होता है। Thus, on an average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the direction। यहाँ पर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर उठाकर देख ले हम लोग, तो वहाँ पर देखें कि जितना आउटगोइंग हो रहा होता है इनकमिंग आ रहा है, तो इसलिए जो करंट जो है वो जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। हमको चूज क्या करना है करेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू आर अंडरस्टूड इट वेल।